जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बहुत विरोध होता है इनका, महापुरुषों का। तो बड़ा विरोध लोगों ने किया, कहा राम थे, कृष्ण थे, ये थे, भगवान के वो नाम है। जय गुरुदेव कहाँ से आ गए, भगवान परमात्मा का नाम बताने लग गए। बड़ा विरोध। तो गुरु महाराज ने कहा भाई परीक्षा लेकर देख लो कि भगवान का नाम है कि नहीं है। तो परीक्षा लोगों ने लिया। जा रहे हैं ऐसे, मधुमक्खियाँ छेदने लगी। तो मधुमक्खियाँ जब काटने लगती हैं तो बगल का ही आदमी भाग जाता है छोड़ करके। क्यों? क्योंकि वो छुड़ाने वाले को ही लग जाती हैं, और डंक जब मारती हैं तो उनका डंक अंदर ही रह जाता है और दूसरा डंक फिर पैदा हो जाता है। 4 मक्खी अगर किसी एक आदमी को लग जाएं, आधा घंटा तक वो डंक मारती रहें तो मार डालेंगी, जिंदा बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब मधुमक्खियाँ छेड़ने लगीं, डंक मारने लगीं, जब कोई सहारा नहीं, पास के आदमी भी भगे, तब चिल्लाया जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस हवा चली और धूल उड़ी ऐसे, और मधुमक्खियों के आँखों में लगी। मधुमक्खियाँ छोड़ करके चली गई। धुएं से और धूल से मधुमक्खी भाग जाती। देखो बच्चों, समझ लो ठीक से, कहीं पड़ जाओ तुम मुसीबत में। मधुमक्खियाँ अगर तुमको छेड़ने लग जाए तो फौरन धूल उड़ाना, ऐसे ऐसे मिट्टी फेंकना, ऐसे बस वो छोड़ के चली जाए। कोई अन्य समझ लो कि गया नहाने के लिए, डूबने लग गया, अब कोई सहारा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जब बोला, बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया। मौत के समय जब दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी जब खत्म होती है तो चिल्लाता है, रोता है। बगल में ही रिश्तेदार, पड़ोस के लोग, डॉक्टर ऐसे सब खड़े रहते हैं। कोई मदद कर पाता है? कोई नहीं। तो जब चिल्लाया, प्राण पीड़ा उठी, तो मरने वाले के कान में 10 बार जय गुरुदेव बोला प्रेमी। बस उसने आँख खोल दिया और रोना बंद हो गया और कहा कोई तकलीफ नहीं, आराम से जा रहा हूँ। वो हट गए जो मार मार रहे थे, झुलसा रहे थे। वो यमराज के भयंकर टेढ़ी आँख वाले, 3 आँखों वाले, सिर वाले, वो हट गए, कुरूपी चेहरा हट गया, आराम से जा रहा हूँ। खूब परीक्षा लिया लोगों ने। एक बार आप भी ले सकते हो। यही नहीं, आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति जय गुरुदेव नाम मुसीबत के समय बोल करके मदद ले सकता है। तो यह तो है मुँह से बोलने वाला नाम। बराबर बोलते रहो, चलते फिरते उठते बैठते बोलते रहो। एक दूसरे से मिलो तो नमस्कार प्रणाम की, नमस्ते की जगह, प्रणाम की जगह पर, राम राम की जगह पर जय गुरुदेव ही बोलो। बराबर आदत डाल लो जय गुरुदेव नाम बोलने का। तो ये तो है मुँह से लेने वाला वर्णात्मक नाम। और ध्वन्यात्मक नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आवाज़ है, खुशबू है, और जिसमें कशिश है, जिसमें आनंद है, वो नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप कहोगे भाई नाम बताएंगे, जिसको ये अनमोल चीज़ कहते हैं, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, उसको ये देंगे। और इतनी बातों को इन्होंने सब बताया, तो जब ये सब बता लेंगे, नामदान दे देंगे, उसके बाद तब ये मांगेंगे। ये बताओ कि मांगने वाले से कोई मांगता है? अरे भिखारी से कोई मांगता है? तो कहा ना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मांगता से क्या मांगेंगे? दिन रात तो मांगते रहते हो, सब मांगते रहते। धरणी जहाँ लो देखिए, तहाँ लो सब भिखार। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब दे दो प्रभु। अरब खरब वाला कहता है कि कुबेर भगवान का खजाना हम ही को दे दो। कहते ना कि दूर और पूर्व से आने समझ लो धन से आने किसी की इच्छा की पूर्ति होती है,
वो तो समझ लो है कि जैसे आग में घी पड़ जाए, ऐसे ही इच्छा की तृप्ति होती नहीं, बढ़ती ही चली जाती है इच्छा, तृष्णा बढ़ती ही चली जा रही। तो भैया आपसे क्या मांगेंगे? अरे आपसे क्या मांगेंगे? मांगेंगे किससे? दाता केवल सदगुरु, और देख न माने हार। धरनी जहनो देखिए तहनो सबे भिखार। सदगुरु देते हैं, गुरु महाराज हमारे देते हैं। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे हैं। और अब तो गुरु महाराज से भी कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं, उनसे भी कुछ नहीं मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती है। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है खाता है, जो पहनाता है पहनता है, जैसे रखता है रहता है, और जो करवाता है वो करता है। तो जब गुरु का गुलाम हो गया तो अब मांगने की क्या ज़रूरत है और कैसी इच्छा रह जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप लोग यहाँ पर आए हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, मुझको आप देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, तो देखने से ही प्रेम होता है। एक दूसरे से प्रेम देखने से होता है। तो आपसे प्रेम हो रहा है। अब आप कहोगे हम बड़े पर्सनालिटी वाले हैं, मोटे ताजे हैं, हम सुंदर हैं, बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं, हम धनी मानी हैं, पढ़े लिखे हैं, उच्च कुल खानदान के हैं, इसलिए ये हमसे प्रेम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को तो आप लोग देखते हो, यानी समझ लो बाहर की चीज़ों को तो आप लोग देखते हो, यानी जात पात, एरिया और प्रांतवाद ये आपके अंदर है। यानी गोरा और काला रंग ये सब आप देखते हो, कपड़ा भोजन ये सब आप देखते हो, और हम तो आपकी जीवात्माओं को देखते हैं। तो जीवात्मा तो सबके अंदर एक जैसी है और उसी मालिक की अंश है। तो मुझको मालिक से प्रेम है, मैं उनको मानता जानता हूँ। इसलिए जब आप उनके बंदे हो, आप उन्हीं के जीव हो, उनके बच्चे मान लेता हूँ, तो उनकी वजह से आनी आपसे भी प्रेम। आप किसी दोस्त के यहाँ जाते हो, प्रेम में जाते हो, अब उसका कोई बच्चा है तो उससे भी प्रेम करते हो। उसी तरह से आप उनके बंदे हो, इसलिए आपसे प्रेम कर रहा हूँ। तो अब जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए गुरु महाराज से मांग लूँगा, अपने लिए कुछ नहीं मांग। लेकिन आप कहोगे भाई हमको तो कुछ देना चाहिए, इतनी दूर से आए मध्य प्रदेश उज्जैन से, और इनके साथ हजारों प्रेमी और ये सब गाड़ी घोड़ा और ये सब आने, समझ लो कि इतनी दूर से आए हैं और इस वेश में हैं, साधु वेश में हैं, तो इनको कुछ देना चाहिए। तो आज आप दे सकते हो, आज आपके लिए मौका है। लेकिन देना क्या है? आज आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है। बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने वाले का खून बेमेल हो जाता है। ये मनुष्य शरीर जो बनाया गया शाकाहारी भोजन के लिए बनाया गया, और शाकाहार करने से जो खून बनता है उससे शरीर का सिस्टम सही रहता है। और मांस जब खा लेता है और उससे जो खून बनता है उसी से बीमारियां बढ़ जाती हैं। दवा भी डॉक्टर खिलाता जाता है, लेकिन तकलीफ टेंशन नहीं जाता है। देखो जब तकलीफ होती है और डॉक्टर कहता खून की कमी हो गई, तो कहता है कि ये लड़के का खून नहीं मिलेगा, भाई का खून नहीं मिलेगा, ग्रुप नहीं मिल रहा है। अब खून बेमेल हो गया कि नहीं? एक ही पेट में पैदा बने दोनों, एक ही रजबीर से, एक ही माँ बाप के बेटे, और दोनों का खून नहीं मिल रहा है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि खान पान गड़बड़ हो गया। जिस चीज़ को खाया खून बना, अन्य समझ लो उसका असर, अन्य समझ लो कि खाने का असर खून के ऊपर हो गया। तो बीमारियां इसीलिए बढ़ रही। देखो बुद्धि खराब हो जाती है। रावण कितना विद्वान बलवान था, लेकिन मांस खाता था, शराब पीता था, और दूसरे की माँ बहन को गलत नजर देखता था,
तो क्या कहा गया उसको? राक्षस। और सर्वनाश हो गया उसका। 1 लाख पूर 1.25 लाख नाती, सारा रावण घर दिया न बाटी, एक भी नहीं बचा। सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, 4 वेद, 6 शास्त्र का ज्ञान सब खत्म। नाम लेवा नहीं रह गया लोग, उसका कोई नाम लेवा नहीं रह गया। तो अब आप इस बात को समझो कि मांस मत खाना। एक बार बच्चों समझ लो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, परोसता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए अब घर में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सख्त हो जाओगे, बनाना बंद कर दोगे, नहीं आएगा। अभी तो उधर में अन्न नामदान दे करके आया, कह रहे सब मांसाहारी। अब वो कह रहा है कि हम तो घर में खाएंगे ही नहीं, हम खाएंगे नहीं, हम अपना पकाएंगे खाएंगे। अब आदमी अपना रोटी सेक करके नमक से खा रहा है, औरत कह रही है कि भाई ये नमक रोटी खा रहे हैं और हम कैसे क्या बना करके खाएं। औरत ने भी कहा चलो ठीक है, हम नहीं मंगाएंगे, अब नहीं बनाएंगे। बदल जाते हैं लोग, बदल जाते हैं। इस तरह से बदलने की ज़रूरत है। थोड़ी शक्ति ले आओगे, नरमी बरतोगे, भजन कभी नहीं बनेगा, बुद्धि सही नहीं रहेगी। इसलिए जब थोड़ा कोशिश करोगे तो आपके जरिए और लोग भी शाकाहारी हो जाएंगे। और अगर पूरा समाज देश शाकाहारी हो जाए तो जीवों का जान बच जाएगा कि नहीं? जान बच जाएगी। देखो वही जीवात्मा मुर्गा, भैंसा, बकरा में रहती है जो आपके अंदर है। आपकी उंगली काटी जाए तो दर्द होगा, तो उनको काटोगे तो दर्द नहीं होगा। आपको अगर कोई तकलीफ हो जाए तो 4 लोग मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक मुर्गा काटा जा रहा है, चू चू करता हुआ दूसरा मुर्गा देख के भाग जाता है जान बचाने के लिए, मदद कर पाता है। तो कहते हैं मर सता गरीब को रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक तो जट से खो देगा। तो वो आवाज़ उसके पास पहुंचती है, उस मालिक के पास, और फिर वो सजा देने लग जाता है, तकलीफ देने लग जाता है, कुदरती कहर आने लग जाती है। इसलिए बचना है और लोगों को बचाना है, पाप से दूर रहना। अब घर में नहीं आना चाहिए मांस।